अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स की रेसिपी, जो टेस्ट में शानदार और टेक्सचर में बिल्कुल परफेक्ट है। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है दोस्तों, बल्कि घर पर बनाने के लिए आइडियल भी है। और मज़े की बात तो ये है कि इन्हें बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। गरम गरम चिकन स्टिक्स को गोल्डन फ्राई करके बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी बनाएंगे। फिर चाहे रमज़ान का इफ्तार हो या आप अपने फैमिली और गेस्ट को इम्प्रेस करना चाहें और अपने डिनर को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहें, ये रेसिपी हर ओकेजन का मज़ा दुगना कर देगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया था एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो 600 ग्राम है। ब्रेस्ट के पीसेस को मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है ताकि इसका कुकिंग टाइम एक सा हो। अब यहाँ सबसे पहले इसमें 3-4 टीस्पून मैं नमक का ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और पिसी लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसमें गरम मसाले के पाउडर भी ऐड करूंगी जो कि 1/4 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून सिर्फ कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और शामिल करूंगी इसमें हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही क्रश की हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास फ्रोज़न हरी मिर्चें हैं, आप 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये मिर्चें तीखी वाली हैं। अब इसको रिच और क्रीमी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही का ऐड किया है। दही ना सिर्फ इसको क्रीमी बनाएगा, बल्कि अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। और टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। इससे बोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगी। अच्छे फ्लेवर के लिए एक बड़े साइज़ का लीमू था, जिसका रस निचोड़कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड की है, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं घी। घी इसको अंदर तक सॉफ्ट बनाएगा और बोटियों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। और अच्छे कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है। फूड कलर का यूज़ टोटली ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ इसको एक ट्विस्ट देंगे। एक कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था, और इसको कोयले का स्मोक देंगे, जिससे इसका फ्लेवर स्मोकी हो जाएगा। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर ड्रिजल किए हैं, और फ़ौरन से आपने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक चिकन की बोटियों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब जो कोयला यहाँ पर रखा था स्मोक देने के लिए, इस पॉइंट पर आपने इसको रिमूव कर देना है। आपको एक क्लिंग रैप लगाकर या इसको अच्छी तरह से कवर करके आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। जितनी लंबी आप इसकी मैरिनेशन करेंगे, उतने ही शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, जिससे ये मसाला इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ 6 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाला है। एक दफ़ा मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी मसाले लगाए हैं वो अच्छी तरह से इसमें वेल कंबाइन हो जाए। और ये मसाले देखें चिकन में अंदर तक इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर चिकन स्टिक्स बनाने के लिए मैंने एक वुडन स्क्यूअर लिया है। ये ईजिली अवेलेबल होता है दोस्तों, किसी भी केक बनाने वाली शॉप पर जहाँ उसका केक का सामान मिलता है, या अच्छे सुपर स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। एक स्टिक के अंदर मैंने 7 बोटियों को असेंबल किया है। अब ये स्टिक के साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी बोटियाँ आती हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेस भी देंगे ताकि ये बोटियाँ इवनली कुक हो सकें और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो, कच्ची बिल्कुल भी ना रहें। तो इसी तरह से मैंने तमाम स्टिक्स को तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स का। ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप लोग चाहें तो होममेड ब्रेड क्रम्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं उसको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स को लगाना है, ताकि हर बोटी का बाइट बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो।
तो इसी तरह से तमाम बोटियों पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लिए थे। अब इस स्टेज पे आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में लंबे अरसे के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ानों में ये रेसिपी आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। अब यहाँ पर इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है और अंडों में सिर्फ 1/4 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। बाकी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारे स्पाइसेस बोटियों के ऊपर लगा दिए हैं। अब अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे और इसको रिच टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया है। दूध ऐड करने से अंडों की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसको एक क्रीमी टेक्सचर भी मिलता है। अब एक स्टिक आपने लेनी है और इस तरह से इसको अंडे में कोट करना है। अंडे में कोट करने से एक मज़ेदार और क्रिस्पी टेक्सचर इनके ऊपर आ जाएगा। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंडे की लेयर ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह चिपकाने में आपकी हेल्प करेगी। तो जैसे ही ये फ्राई होंगी, फ्राई होने के बाद एक परफेक्ट गोल्डन क्रस्ट इनको मिल जाएगी। अब यहाँ पर इन बोटियों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में ही आपने इन्हें डालना है क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है और अंडे की कोटिंग जो इसके ऊपर करी है, अंडा जल्दी से कलर पकड़ लेगा, जिससे ऊपर से ये बोटियाँ लगेंगी कि फ्राई हो गई हैं मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पर इन स्टिक्स को ऑयल में डाल दिया है और देखिए आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने इन स्टिक्स को फ्राई करना है, जिससे ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगी। 2 मिनट बाद देखिए मैंने इसकी साइड चेंज करना शुरू करी है और आप देखें इस पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये चिकन स्टिक्स अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। तो जैसे जैसे जिन स्टिक्स का कलर चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप इन्हें पलटते जाएं ताकि ये हर तरफ से इवनली कुक होती जाएं। ये वो मोमेंट होता है दोस्तों जहाँ से इन चिकन स्टिक्स का मज़ा शुरू होता है, क्योंकि क्रिस्पी क्रस्ट बन रही है और अंदर से चिकन को सॉफ्ट और जूसी भी बना रही है। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें कि फ्लेम आपने लो ही रखना है ताकि इवनली कुक हो और हर बाइट में परफेक्ट क्रंच और फ्लेवर आपको मिले। बस थोड़ी सी देर और फिर लजीज चिकन स्टिक्स फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, जो इंश्योर कर रहा है कि ये स्टिक्स अब परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। बस अब आपने करना ये है कि इनको निकालना है और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखना है या फिर किसी स्ट्रेनर में, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। और हमारी गर्मा गर्म बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें, जिसे देखकर आपको फ़ौरन खाने का दिल चाह रहा होगा। ये स्टिक्स सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत लाजवाब हैं। साथ में इसके सर्व करें आप केचप या फिर अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस और इन्जॉय करें इस मज़ेदार स्नैक्स को, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ एक बोटी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए ऊपर से इसकी क्रिस्पी लेयर है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।